नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक त्यागी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल त्रिलोक एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न एस्ट्रोलॉजी की, और आज हमारा लेक्चर है 10, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ग्रहों की दृष्टि के बारे में, यानी कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है और एक ग्रह जहाँ पर बैठता है वहाँ से कितने भाव को देखता है, कितने घर को देखता है और उनसे रिलेटेड भी रिजल्ट देता है। जैसा कि आज मैं आपको बताऊंगा 9 ग्रहों के बारे में। 9 में से 7 ग्रह मेन होते हैं और 2 ग्रह जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। शुक्र की जो दृष्टि होती है 7वीं होती है मेन दृष्टि, और एक ही होती है, यानी कि 9 ग्रहों की सबकी एक दृष्टि तो सेम होती है, जो होती है 7वीं दृष्टि। उसमें चाहे राहु केतु हो या कोई भी ग्रह हो, सबकी 7वीं दृष्टि सेम रहेगी। जहाँ भी बैठेंगे, जिस घर में देखेंगे, उसको 7वीं दृष्टि से ही देखेंगे। 7वीं दृष्टि उनकी मेन दृष्टि रहेगी, जिस घर में भी वो बैठेंगे। तो शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है और एक ही दृष्टि शुक्र ग्रह की होती है और कोई दृष्टि नहीं होती। सूर्य की और चंद्रमा ग्रह की, इन दोनों की भी एक दृष्टि होती है और साथ में बुध ग्रह की भी एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि उनकी, और कोई दृष्टि नहीं होती है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह, अब आप ये देखो कि कुंडली में आपका मंगल किसी भी भाव में हो, यानी कि 12 घर में से किसी भी घर में हुआ तो वहां से वो उसकी जो दृष्टि होती है 4, 7 और 8, ये उसकी दृष्टि होंगी मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह अगर मान लो यहाँ पर है तो चौथी दृष्टि कौन सी होगी? 1, 2, 3 और 4, यानी कि मंगल यहाँ से चौथे घर को देखेगा, यानी कि चौथी दृष्टि से इस भाव को देखेगा, और 5, 6 और 7 7वीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, और 8वीं दृष्टि इसकी यहाँ पर बढ़ेगी। तो 4, 7 और 8 ये मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। अब अगर किसी का मंगल यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि यहाँ पर, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ पर, और 8 8वीं दृष्टि यहाँ पर। इसी तरीके से आपकी कुंडली में कहीं भी मंगल होगा तो वहां से 4, 7, 8 ये इसकी मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती है। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति ग्रह की, इसकी कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। गुरु बृहस्पति ग्रह की और राहु और केतु की, इन तीनों ग्रह की दृष्टियां सेम होती हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5, 7, 9 बृहस्पति ग्रह, राहु और केतु, इन तीनों की दृष्टियां सेम होती हैं, पर रिजल्ट इनका सबका अलग होता है, क्योंकि गुरु ग्रह की अलग स्वभाव होता है और राहु केतु का अलग होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है क्या होता है। तो गुरु ग्रह की बात करते हैं। गुरु ग्रह की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। 6 और 7 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। 8 और 9 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो गुरु ग्रह की, गुरु बृहस्पति ग्रह की 5, 7, 9 दृष्टि होती है। मान लो अगर किसी का गुरु ग्रह यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि यहाँ पर, 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ पर, 8 और 9 9वीं दृष्टि यहाँ पर। तो 5, 7, 9 दृष्टि इसकी गुरु बृहस्पति ग्रह की होती है। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह की, एक तो शनि ग्रह जो होता है सबसे पावरफुल होता है, यानी कि जज होता है, नियम कायदे कानून ये सब, जस्टिस और दुख दर्द पीड़ा का भी शनि ग्रह होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है ग्रहों के बारे में क्या क्या होते हैं। तो शनि ग्रह की जो दृष्टियां होती हैं 3, 7 और 10, ये शनि ग्रह की दृष्टि होती है। यानी कि अगर किसी का शनि यहाँ पर है तो 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ पर, और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि यहाँ पर इसकी पड़ेगी। अगर किसी का शनि ग्रह यहाँ पर है तो यहाँ से 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ पर, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि यहाँ पर शनि ग्रह की पड़ेगी। अब जो आपको गिनना है, इसमें क्वेश्चन करोगे आप कि ये आप गिनते कहाँ से हो, यानी कि जो ग्रह जहां पर बैठा है, जिस भाव में बैठा है, वहीं से उसका फर्स्ट हाउस गिना जाएगा। यानी कि मंगल अगर यहाँ पर है तो पहला घर, दूसरी घर, तीसरा घर, चौथा घर। ऐसे नहीं कि मंगल यहाँ पर है आप यहाँ से गिन लो 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं होगा। मंगल अगर यहाँ पर है तो यहीं से इसका फर्स्ट घर यही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे गिना जाएगा। ऐसे जैसे मैंने आपको शनि का बताया, तो शनि की 3, 7, 10 दृष्टि होती है,
तो पहली दृष्टि यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर बैठा है वो 1, 2 और तीसरा, समझ गया। तो ये शनि ग्रह का मैंने आपको बताया। ऐसे ही इसी तरीके से राहु ग्रह, तो राहु ग्रह की 5, 7, 9 दृष्टि होती है गुरु बृहस्पति ग्रह की तरह ही। तो 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पर, 6, 7, 7वीं दृष्टि यहाँ पर, 8, 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पर। केतु ग्रह का भी ऐसे होता है, 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पर, 6, 7वीं यहाँ पर, 8, 9 यहाँ पर। तो ये मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में बताया। शुक्र ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है। सूर्य, चंद्र, बुध, इन तीनों की भी सेम दृष्टि होती है, 7वीं होती है। जहां भी बैठेंगे वहां से 7वें स्थान को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे। मान लो अगर किसी का सूर्य ग्रह यहाँ पर है तो यहाँ से वो 7वें स्थान को यहाँ पर देखेगा। अगर किसी का सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ से सूर्य इस घर को देखेगा, अपने से सामने वाले को देखेगा, 180 डिग्री पर देखेगा। ऐसे ही चंद्र और बुध, इनकी भी सेम दृष्टि होती है, ये भी अपने से 7वें स्थान को देखते हैं। तो आज मैंने आपको बताया जो ग्रहों की दृष्टि के बारे में, इनकी दृष्टि कौन कौन सी होती है और इनका क्या क्या परिणाम होगा, वो डीपली एनालिसिस करके होगा। और सारी चीज़ों को मिलाकर, सारी प्रिडिक्शन को, यानी सारी चीज़ों को माप कर होगा कि क्या क्या ये ग्रह दिखा रहे हैं और कितना इनका असर होगा। सब कुछ देखने के बाद तब जाकर एक प्रिडिक्शन होती है। तो आज का लेक्चर 10 ये कंप्लीट हुआ ग्रहों की दृष्टि के बारे में। आप सबको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।